कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने कल के रिव्यू में बताया था कि नानी की मौत ने सितारा को सालार से फिर से बदगुमान कर दिया। वो जो नानी को बचाने के लिए कह रहा था कि सितारा की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा, आपको ठीक होना पड़ेगा। और ऐसे में सितारा ये सब सुन लेती है और मज़ीद बदगुमानी सलार की वजह से नानी की डेथ हो गई। और अगर वो नानी से ये सब ना कहता तो शायद वो बच जाती। राइटर को तो वैसे ही लगता है कि ख़ास दुश्मनी है सितारा से, जो इसके लिए सिर्फ ऐसा किरदार लिखा है जिसमें सिवाय बदगुमानियों के कुछ और है ही नहीं। खैर, नानी की मैयत घर लाई जाती है, सब घर वाले दुखी हैं, परेशान हैं। महरीन बेगम भी अपनी माँ को खोकर परेशान, वहीं सितारा से भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। नानी इसे छोड़कर चली गई, अब वो किससे अपना दुख सुख कहेगी। ऐसे में सलार इसकी फिक्र में कहता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। जिस पर सितारा तंज करती है, खा लूंगी? क्या मुझे खाना खिलाने के लिए कब्र से उठकर आएगा कोई, जो मैं नहीं खा सकती खुद? अब सलार को पता नहीं चल रहा कि सितारा किस बात से नाराज है। वो बेचारा परेशान होता है, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? जवाब में सितारा फिर से वही रोना धोना, मुझ में कौन सी इतनी गैरत है कि अपनी सारी ज़िंदगी भूखी रहकर ख़त्म कर लूँ। ऐसे में सलार परेशान होता है कि सितारा प्लीज़, वो मेरी भी नानो थी, मुझे भी अजीज़ थी, सगी थी मेरी। ऐसे में सितारा तंज करती है, देख लिया था मैंने, जब आपने इन्हें बॉडी कहने में एक सेकंड नहीं लगाया था। सितारा तो लगता है पागल हो गई है सलार से नफ़रत, और इसे बातें सुनाने में एक सेकंड नहीं लगाती। इतनी सी बात को पकड़ लेती है और फिर सलार को ताने देती है, अपने घर वालों से, अपनी ताई से मुख्तलिफ नहीं लग रही मुझे इस वक्त। इन्हीं की छोटी सोच है इसके जहन में जो इतनी इतनी बात को लेकर बैठ जाती है। ऐसे में इसके दोस्त इससे पूछती है कि तुम सलार भाई से क्यों उलझ रही थी, जिस पर सितारा रोते हुए कहती है वो झूठ बोल सकते थे ना। इस हालत में नानी के सामने सच बोल दिया कि इन्हें मुझसे कोई लगाव नहीं, और इनका सच नानी को खा गया। वहीं सबा को महसूस होता है कि सितारा सलार से खिंची खिंची है, इसीलिए इसे समझाने आती है कि उससे लड़ने के बजाय उसका दुख शेयर करने की कोशिश करो। वो खुद को इस वक्त अकेला महसूस कर रहा है। जितनी मोहब्बत वो नानी से करता था ना, हम में से किसी से भी नहीं करता था। सितारा को शायद अपनी गलती का एहसास हो ही जाए, इसीलिए तो सलार से बात करने कमरे में आती है, इसके कंधे पे हाथ रखती है जो बैठा रो रहा है, लेकिन जो तीर अपनी ज़ुबान से वो चला चुकी है, इस पर मरहम भी रख दे तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये सब तो वो चलता रहेगा, क्योंकि ड्रामे की अभी कौन सी इतनी एक साथ हो गई हैं, सिर्फ 75 तो हुई हैं। अभी कौन सा ड्रामा ख़त्म होने वाला है जो सितारा और सलार के बीच में सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे किरण जिस शख्स से मिल रही है, इसे ब्रेसलेट गिफ्ट देती है सोने का। ये सारा कुछ सलमान के सामने आ चुका है। जिस तरह किरण ने निम्मी की शादी में सबके सामने इसे जलील किया था, इसका पोल खोलकर कि इसने सलार से पैसे लिए थे, इस बात का बदला लेने का वक्त आ चुका। इसलिए वो किरण के बॉयफ्रेंड से मिलता है आकर, जो मुंह पर मुकर जाता है कि मैं नहीं जानता किसी को। ऐसे में सलमान कहता है ये जो ब्रेसलेट तुमने पहना है ना, इसकी रसीद किरण के नाम की कटी है बेटा, इस लड़की से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बोंगी है वो। अगर तू मेरा साथ देगा ना, मेरी बात मानेगा तो फ़ायदे में रहेगा। अब सलमान लेगा बदला किरण और अपनी मोमानी से अपनी इंसल्ट का। वहीं दूसरी तरफ कासिम ने तो पहले ही दिन निम्मी का टेंटवाद दबा दिया है। वो जो बड़ी अकड़ के साथ रुखसत होके आई थी, कासिम को अपनी जूती की नोक के नीचे रखूंगी और इसकी गर्दन पर छुरी रखकर सब उगलवाऊंगी। अब इसे खुद सांस लेना मुश्किल हो चुका है। कासिम के सामने अपनी माँ को फ़ोन करके यकीन दिलाना चाहती है कि कासिम झूठ बोल रहा था, लेकिन नजमा बेगम को तो अपनी बेटी की बातों से ज़्यादा कासिम के दिखाए हुए सच पर यकीन था, इसीलिए वो निम्मी का फ़ोन नहीं उठाती। अब निम्मी कासिम की मिन्नतें करती है कि मुझे अम्मी से मिलने जाना है। ऐसे में कासिम कहता है अच्छा, तो तुम्हें अपनी अम्मी से मिलने जाना है तो पहले जाओ मेरी दादी और मेरी अम्मी से माफ़ी मांगो, तो फिर चली जाना। कासिम इसे नहीं जाने देगा। इसे पता है कि वहाँ जाकर रो धोकर अपनी माँ को यकीन दिला ही देगी अपनी बातों का, इसलिए अब निम्मी जो कुछ मर्ज़ी कर ले, इसे सज़ा दिए बगैर कासिम को सुकून नहीं मिलने वाला।